नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापारिक टकराव था, वो खत्म हो गया। दोनों देशों के बीच में कारोबारी अड़चन जो बनी हुई थी पिछले कई महीनों से, वो समाप्त हो गई। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट के ज़रिए दुनिया को भारत समेत बताया। और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और कहा कि 18% जो टैरिफ आपने कर दिया 50% से, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से आपको धन्यवाद। इस बात की तस्दीक है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार को सामान्य करने और व्यापारिक संबंधों को फिर से पुराने रास्ते पर लाने के लिए जो प्रयास चल रहे थे, वो कामयाब हुए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से इस बात का ऐलान करें, ये कूटनीतिक हलकों में 2 देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर के होने वाली बातचीत और घोषणाओं के लिहाज से असामान्य है। ऐसा नहीं होता है। दोनों देशों के डेलीगेशंस बैठते हैं, लंबी वार्ताएँ चलती हैं और एक प्रोसेस है जिसके तहत जाकर के वो कहीं न कहीं एग्रीमेंट तैयार होता है। उस एग्रीमेंट का फिर अनाउंसमेंट होता है, औपचारिक घोषणा होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आदतन लाचार हैं कुछ भी कहने के लिए और वक्त से पहले अपनी तरफ से जो बन पड़ता है उसका ऐलान करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है उस ट्वीट में या आप उनको सोशल मीडिया पोस्ट कहिए, उसमें 3 बातें हैं। पहली बात ये है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान अपनी तरफ से अमेरिका से आने वाले सभी सामान पर 0% टैरिफ कर देगा, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो अमेरिकन गुड्स पे है, वो 0% हिंदुस्तान कर देगा। और तीसरी बात ये है कि खेती के क्षेत्र में भी भारत अमेरिकी कंपनियों को तरजीह देगा। अब इन तीनों बातों को हिंदुस्तान के नज़रिए से आप देखिए और तब तक जब तक कि यह घोषणा पत्र नहीं आ जाता, डिक्लेरेशन नहीं होता है, दोनों देशों के बीच में किन-किन शर्तों पर और किन-किन बातों पर सहमति बनी है, वो समझौते में दिख नहीं जाता है, तब तक आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान के आधार पर कोई भी अनुमान लगाते हैं या कोई राय तैयार करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी भारत क्या कर सकता है? 50% टैरिफ आपने हिंदुस्तान के ऊपर जब लगाया, तो हिंदुस्तान के भीतर एक अचानक ठहराव आया क्योंकि बहुत बड़ा बाज़ार अमेरिका हिंदुस्तान के लिए रहा है। यहाँ की कंपनियों, कारोबारियों के जीवन में एक उथल-पुथल सी पैदा हुई और बाज़ार बहुत हद तक प्रभावित हुआ। अमेरिका से पिछले 6-7 महीनों के दरमियान ट्रेड लगातार गिरता चला गया और भारत की बेचैनी ये थी कि अमेरिका की भरपाई के लिए कोई नया बाज़ार ढूँढा जाए और नए बाज़ार के तौर पर हिंदुस्तान ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील की, जिसको आप डील ऑफ या मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं। तो उसमें 27 देश जो यूरोप के हैं, उनके भीतर भारत के जो सामान जाते हैं, लगभग 99% सामान वो ज़ीरो टैरिफ के हो जाएँगे। इसमें ख़ास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जेम्स ज्वेलरी, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने और दुनिया के बाज़ार में जिन देशों की तूती यूरोप में बोलती रही है, ख़ास इस इलाके में या इस सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, इनका बाज़ार ख़त्म हो जाने का पूरा जुगाड़ हिंदुस्तान ने इस डील के ज़रिए कर दिया। भारत को बहुत बड़ा बाज़ार मिला। उस बाज़ार ने अमेरिका को जाने वाले सामान के लिए एक नया रास्ता दिया और भारत को व्यापारिक जो नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई के लिए एक विकल्प दिया। ज़ाहिर है कि यह बेचैनी अमेरिका के भीतर बढ़ी और इसी बेचैनी ने अमेरिकी कारोबारियों, कंपनियों और अमेरिका के भीतर कुछ दूसरे हलकों से लोगों को सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए मजबूर किया कि यह इतना इतना बड़ा बाज़ार 140 करोड़ का हिंदुस्तान, वो अपने लिए दूसरे बाज़ार खोल रहा है, विकल्प अख्तियार कर रहा है। आपका तेवर और आपका अड़ियलपन अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ेगा। चीन के साथ भी हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर हुए। यूरोप के देशों ने भी चीन के साथ अपने संबंध ठीक किए।
तो यह जो चीन के आस-पास व्यापार फ़ोकस होने लगा दुनिया का और हिंदुस्तान ने एक बड़ा बाज़ार अपने यूरोपियन यूनियन के तौर पे तैयार किया, तो अमेरिका की नींद टूटी और उसकी बेचैनी बढ़ी। इसलिए बहुत जल्दबाज़ी में हुआ कि हिंदुस्तान के साथ एक समझौता करके अमेरिका के लोगों को बताया जाए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा बाज़ार और सबसे ताकतवर देश है, वो हमारे साथ अब आ गया है। तो यह गरज किसकी थी? डोनाल्ड ट्रंप की थी। यह गरज नरेंद्र मोदी की नहीं है। हमारे पास जो नुकसान होता रहा है, वो 2-4 और महीने होने के बाद से हम फिर सामान्य रास्ते पर लौटने वाले थे। साल भर के भीतर तो हो ही जाता। अमेरिका से नुकसान जो हो रहा था, वो ज़ाहिर है कि उसकी भरपाई तुरंत नहीं हो सकती है, लेकिन ये है कि समय के साथ-साथ भारत ने अपने लिए एक नया बाज़ार विकल्प तैयार कर लिया था। बेचैनी वहाँ थी और मजबूरी वहाँ थी। इसलिए जो 3 बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कही हैं, उन तीनों बातों को टटोलना, जानना, उनकी असलियत को समझना उतना ही ज़रूरी है। रूस के साथ हिंदुस्तान तेल नहीं खरीदेगा। रूस और वेनेजुएला और अमेरिका से खरीदेगा। अमेरिका वेनेजुएला से भारत खरीदेगा, लेकिन रूस से तेल बिल्कुल नहीं खरीदेगा। रूस के साथ हमारे पुराने संबंधों और भरोसे के रिश्ते के खिलाफ है और भारत की सरकार ये नहीं कर सकती है। अमेरिका के साथ संबंध बेहतर हों, इसकी बिना पर रूस के संबंधों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है और ये पुराना संबंध आज़माया हुआ संबंध है, बहुत यकीन और भरोसे का है। किसी भी गाड़े वक़्त में दुनिया अगर नहीं खड़ा होती है, तो एक देश खड़ा होगा हिंदुस्तान के साथ, वो रूस है और नरेंद्र मोदी को रूस की अहमियत का अंदाज़ा है और यह संबंध उन्होंने रूस के साथ संजो करके रखा हुआ है। ज़ाहिर है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वैसा नहीं होगा। रूस से हम तेल खरीदेंगे, भले कम खरीदें। दूसरी बात ये है कि हम ज़ीरो टैरिफ कर देंगे अमेरिका के सभी सामान के लिए, यह भी संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट हैं या बाजार हैं, सेक्टर्स हैं, जहां अमेरिका और भारत इन दोनों की कंपनियां एक साथ होड़ करती हैं। हम अपनी कंपनियों के सामान को अपने बाजार में महंगे दाम पर करके अमेरिकी कंपनियों के लिए सस्ते दाम के लिए बाजार अपना तैयार करें, ऐसा नहीं हो सकता है और भारत की सरकार ऐसी किसी नीति या किसी ऐसे सहमति समझौते पर नहीं जा सकती है जो हमारे ही बाजार में हमारे कारोबारियों को कंपनियों को नुकसान दे। ज़ाहिर है ऐसा नहीं होगा। अब मैं खेती पर आता हूँ। एग्रीकल्चर को लेकर के, डेयरी को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार अड़ी रही और अमेरिका की नाराज़गी यही रही कि डेयरी और एग्रीकल्चर का जो पूरा क्षेत्र है, वो हिंदुस्तान नहीं खोल रहा है और भारत नहीं खोलेगा। अगर जीएम सीड्स के लिए आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपना बाज़ार खोले, तो वो नहीं हो सकता है। भारत की सरकार और भारत के भीतर जो आम सहमति है, वो जीएम सीड्स के खिलाफ है और हम अपनी खेती-बाड़ी को आपके बाज़ार के हवाले नहीं कर सकते हैं, हमारे किसान तो फिर कहीं के नहीं रह जाएँगे। डेयरी में 8 करोड़ के आस-पास लोग डायरेक्टली, इनडायरेक्टली काम करते हैं। 1 लाख करोड़ का नुकसान हम सिर्फ़ इसलिए उठा लें या इन लोगों की रोज़ी-रोटी पर हम पानी फेर दें क्योंकि हम आपके साथ संबंध बेहतर करना चाहते हैं, यह सरकार तो नहीं करेगी। तो ज़ाहिर है कि जिन बातों का ढिंढोरा डोनाल्ड ट्रंप पीट रहे हैं और नरेंद्र मोदी उन बातों का अपनी ट्वीट में कहीं कोई ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, सिवाय इसके कि 18% आपने टैरिफ कर दिया है, पुराना टैरिफ इससे बहुत कम है। 18% का मतलब ये हुआ कि 18, 19-20% के आसपास जो पाकिस्तान, बांग्लादेश है, उससे थोड़ा कम हो गया है। 50% है चाइना और ब्राज़ील का, साउथ कोरिया 25% के आसपास है। तो लगभग सभी देशों के ऊपर टैरिफ लाद करके और एक तरीके से ये गुंडा टैक्स जो वसूल रहा है अमेरिका, उसके आगे भारत नहीं झुका है और अगर 2, 4, 5, 7 महीनों के भीतर हम अपने चीज़ों को पटरी पर अपने बूते ला सकते हैं, तो फिर हमको आगे झुकने और आपसे अपनी शर्तों की बजाय आपकी शर्तों पर सहमति जताने या समझौता करने की कोई गरज नहीं है, कोई ज़रूरत है नहीं। तो भारत जिस स्थिति में है, चीन के साथ संबंध, यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध और अब जब हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के भीतर अपने बाज़ार और सामान के लिए पहुँच बना रहे हैं। तो यह जो लगातार ग्लोबल एक्सेस अप्रोच हमारा अपने बाज़ार की खातिर या अपने सामान की खातिर दुनिया के अलग हिस्सों में बाज़ार ढूँढने तलाशने की है, वो पूरी हो रही है, वो सफल हो रही है। ऐसे में सिर्फ़ अमेरिका का बाज़ार साथ रखने के लिए, अमेरिका के साथ व्यापारिक कारोबारी संबंधों को बनाए रखने के लिए भारत
अपने दोस्तों, अपने हितों और अपने लोगों के हितों की कुर्बानी नहीं दे सकता है। ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप पर आप भरोसा मत कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहते हैं, वो आदमी 30 बार से ज़्यादा दफ़ा तो यही कह चुका है कि भारत-पाकिस्तान के बीच जंग हमने रुकवाई। भारत के प्रधानमंत्री संसद के भीतर कह चुके हैं कि यह जंग जो है, उसमें किसी तीसरे आदमी का, किसी दूसरे देश का दखल नहीं रहा है। उसके बाद भी वो आदमी बोलता रहे। जो आदमी ये कहता हो कि आपने हमको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया है, हम आपको देंगे। पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ उसने पंगा मोल लिया है। जो मंच जिसको नेटो कहते हैं, आज तक एक रहा है, लड़ रहा है, दुनिया उससे डरती रही है, उसी नेटो को उस आदमी ने तहस-नहस कर दिया। जो आदमी फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में अनाप-शनाप बोल सकता है, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बिठा करके बेइज्जत कर सकता है, उस आदमी की मानसिक स्थिति और उस आदमी के बयान को लेकर के आप कोई भरोसा आप कर पाएँ यह अपनी ही समझ पर सवाल पैदा करने जैसा है। इसलिए ऐसा है नहीं और अब जब इस डील के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट समझौते की जानकारी आएगी, तब जाकर के यह समझ में आएगा कि भारत की सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को बहाल करने के लिए जिन बातों पर अपनी सहमति जताई है, हामी भरी है, वो बातें दरअसल कैसी हैं, क्या हैं, उसमें हिंदुस्तान का हित क्या साधा गया है।